जैसे ही मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं, क्या देखते हैं? भगवान कृष्ण क्या देखते हैं? मामा कंस का धोबी है। धोबी धोबी से बोलते हैं, हे वत्स, क्या हमें वस्त्र मिलेंगे? जैसे ही मथुरा नगरी में पहुंचते हैं, अक्रूर जी बोलते हैं कि हे कृष्ण, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? काकी से मिलने। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अक्रूर, हे काका, यदि आज मैं आपके साथ चला गया तो मामा समझ जाएगा कि हमारी तुम्हारी मिली भगत है, इसलिए अभी नहीं, बाद में आएंगे, निश्चित है। भगवान कृष्ण का, नंद बाबा का मथुरा में घर है, अपना घर है, अपने घर पर जाते हैं। नंद बाबा आराम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे प्रभु, हे पिताश्री, हम ऐसा है इस मथुरा नगरी को घूमना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, इसलिए इस मथुरा नगरी में घूम कर आते हैं। इतना बोलकर वहां से चल दिए। रास्ते में आते हैं और अपने मित्रों से बोलते हैं कि हम मथुरा नगरी घूमने नहीं, कंस का वध करने आए, मामा से मिलने जा रहे हैं। जैसे ही बोला, मित्र बोले, कृष्ण, इन वस्त्रों में हम मामा के पास जाएंगे? ये तो फटे हुए वस्त्र हैं, इन वस्त्रों में तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। कृष्ण, कुछ इंतजाम करो। दूर से देखा, मामा कंस का धोबी आ रहा था। जैसे ही धोबी को देखा, बुला लिया, इधर आओ भाई, हमें इसमें से वस्त्र चाहिए। भाई मेरे, मामा का धोबी तो अहंकार तो होगा। धोबी बोला, ए, क्या बोलते हो? बताए मैं कौन हूं? महाराज कंस का धोबी हूं। ये वस्त्र सिर्फ महाराज पहन सकते हैं और कोई नहीं पहनेगा। जैसे ही बोला, भगवान बोले, भाई मेरे, जब मामा की धोबी में इतनी ऐंठ है तो मामा में कितना अहंकार होगा। सत्यता यही है कि पैसे वाले के जो नौकर होते हैं ना, उनमें भी अहंकार आ जाता है। वो भी, हाँ अच्छा, हमसे ऐसे बात करोगे? डीएम का ड्राइवर भी हो ना, अगर उससे कुछ बोल दिया यार, तो अरे डीएम, पता है डीएम का ड्राइवर हूं मैं, तो जिसके हाथ में पावर होती है ना, उसका नौकर भी बोलता है, अरे मैं मामा कंस का धोबी हूं, तो जानता है महाराज कंस का धोबी हूं मैं, तू मुझसे वस्त्र मांगता है। महाराज जैसे ही बोला, भगवान कृष्ण ने एक हाथ पकड़ा और जय श्री राधे, हाँ राधे, धोबी को मार दिया। महाराज, ये धोबी कौन है? ये वो धोबी है जिसने भगवान श्री राम पर, मैया सीता पर, माता जानकी पर आलंछन लगाया था। वहां भगवान राम अवतार में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वहां कुछ नहीं कह सके, लेकिन आज वहां का बदला यहां कर लिया है। उस धोबी को मार दिया। जैसे ही महाराज धोबी मरा है, वैसे ही पूरी मथुरा नगरी में हलचल मच गई। कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। महाराज, कंस तक खबर फैल गई। कृष्ण, आखिरकार मामा कंस का धोबी मरा है, तो खबर तो फैलनी थी। महाराज, जब कर्फ्यू लग जाता है ना, तो क्या एकदम सटर पटर सब दुकानें बंद हो जाती हैं शीघ्रता से। ऐसे ही पूरे मथुरा में कर्फ्यू सा लग गया भाई मेरे। पूरा मथुरा तनिक क्षण में बंद हो गया। इधर जैसे ही भगवान ने सोचा अब तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, कब वस्त्र धारण किए शरीर में, तो वस्त्र क्या देखते हैं?
जो हाथ डालने वाली वस्तु थी, जहां हाथ डालते हैं वहां तो गर्दन जा रही महाराज, और पैरवाई जगह हाथ जा रहे। मधुमंगल इत्यादि बोले, कृष्ण इन वस्त्रों से जाएंगे तो दरबार भी नहीं घुसने देगा, कुछ इंतजाम करो। देखो महाराज अंदर गलियों कुचियों में गए, कर्फ्यू लग जाता है ना, तो क्या होता है पूरा मेन मार्केट तो बंद हो जाता है, अंदर छोटी मोटी दुकानें होती है ना वो खुली रहती है, तो वो बाहर का तो सब बाजार बंद, अंदर गलियों से होकर गए तो क्या एक धोबी की, एक दर्जी की दुकान खुली हुई थी। जैसे ही देखा दर्जी घबरा गया, अरे एक हाथ से तो महाराज कंस के धोबी को मार दियो, हम तो काउ श्रेणी में ना, हमारी तो काउ तो सोर्स ना है, हम तो वैसी वो तो वैसी खा पे। जैसे ही दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी से बोला, क्या आप हमारे इन वस्त्रों को सिलेंगे? जैसे ही बोला, दर्जी ने कहा महाराज बिल्कुल। दर्जी ने अपने हाथों से उन वस्त्रों को सही किया है और अपने हाथों से महाराज उन वस्त्रों को पहनाया है। महाराज ये वही धोबी है जो श्री राम जी का जब राज तिलक होने वाला था तब इस धोबी को कार्य दिया गया था कि महाराज के लिए आप वस्त्र बनाएंगे। ये धोबी इतना उत्सुक था, ये दर्जी इतना उत्सुक था, पूछिए मत। रात भर इसने इतनी मेहनत करके भगवान के लिए, मन में इतनी उमंग थी कि आज मैं महाराज राम जी के लिए इन वस्त्रों को अपने हाथों से पहनाऊंगा। भगवान के लिए वो लालसा थी। जैसे ही पता चला कि भगवान को वनवास हो गया, इसे तुरंत इसका आघात हो गया, प्राण मृत्यु निकल गई। जैसे इसने सुना कि प्रभु वनवास हो गया है, उससे ही इसके प्राण निकल गए। महाराज पुष्कर तट पर इसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, उसके बाद तब जाकर इस जन्म से दर्जी का जन्म मिला है। बलराम बोले, हे कृष्ण अब इसे मोक्ष दे दो, बहुत वर्षों से तड़प रहा है, भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया है।